ईश्वर हमें सांत्वना देने के लिए नहीं बल्कि संघर्ष करने के लिए बुलाता है। बिली ग्राहम। और शायद आज तक आपने गरीबी को अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना समझ लिया है, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि यह झूठ था। एक सत्य ऐसा है जिसके उजागर होने पर न केवल आपका बटुआ बदल सकता है, बल्कि आपका घर, आपका इतिहास और वह विरासत भी बदल सकती है जो आप अपने बच्चों को छोड़कर जाएंगे। मैं किसी तकनीक की बात नहीं कर रहा, मैं एक शब्द की बात कर रहा हूं, एक भजन की। शास्त्रों में छिपा एक दिव्य नियम, एक भजन जिसमें सदियों की कमी को तोड़ने, उन आध्यात्मिक अनुबंधों को रद्द करने की शक्ति है जिनके अस्तित्व के बारे में आप कभी नहीं जानते थे, तथा प्रावधान और प्रचुरता का ऐसा चक्र शुरू करने की शक्ति है जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। भजन 112। लेकिन इससे पहले कि हम उनके पास जाएं, मुझे आपको कुछ ऐसा बताना है जिसके बारे में आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। पैसा सिर्फ प्रयास का विषय नहीं है, यह एक आध्यात्मिक विषय है। आप अपना पूरा जीवन संघर्ष करते, प्रयास करते, पीछा करते, वफादार बने रहते, कड़ी मेहनत करते हुए बिता सकते हैं, और फिर भी आप न चुकाए जा सकने वाले बिलों, न चलने वाले व्यवसायों, बिना किसी कारण के समाप्त होने वाली नौकरियों और कभी पूरे न किए जाने वाले वादों से पराजित हो सकते हैं। और जब आप उस स्थिति में होते हैं तो अपने आप पर संदेह करना सामान्य बात है। क्या मैं ही समस्या हूं? क्या मैंने कुछ गलत किया? ऐसा क्यों लगता है कि मेरा वित्तीय जीवन हमेशा संकट में रहता है? सच्चाई जितनी दिखती है उससे कहीं अधिक गहरी है। हो सकता है कि आप किसी ऐसी चीज में फंसे हुए हों जो आपके जन्म से बहुत पहले शुरू हुई थी, कुछ ऐसा जो आपके परिवार की आत्मा में बस गया है, एक छाया की तरह जो पीढ़ियों तक फैली हुई है। इसका एक नाम है पीढ़ीगत अभिशाप। और हाँ, वह असली है। आप शायद इस तरह के वाक्यांश सुनते हुए बड़े हुए होंगे, हम पैसे वाले लोग नहीं हैं, अमीर लोग स्वर्ग नहीं जाते, पैसा गंदा है, जो लोग गरीब पैदा होते हैं वे गरीब ही मरते हैं। वाक्यांश जो आपके माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी द्वारा दोहराए गए थे, लेकिन वास्तव में ये लोकप्रिय ज्ञान के रूप में प्रच्छन्न आध्यात्मिक वाक्य हैं। उनमें से हर एक ने एक जड़ लगाई, और अगर आपने कभी उन जड़ों पर सवाल नहीं उठाया तो हो सकता है कि आज आप उनके फल भुगत रहे हों। अभाव, कर्ज, पैसे का डर, तोड़फोड़, असुरक्षा, शर्म। पैसा न होने से भी बदतर बात यह है कि आप यह मान लें कि आपके पास कभी पैसा नहीं होगा। यह सबसे क्रूर जेल है। और सबसे बुरी बात, इनमें से कई जेलें आपने नहीं बनाई, ये आपको बस विरासत में मिली है। विरासत में मिले शब्द, पैटर्न, समझौते, आपको एक ऐसी मानसिकता विरासत में मिली है जो आपको कैद कर लेती है और आपको इसका एहसास भी नहीं होता। और बाइबल स्पष्ट है, मन में जो है वही वास्तविकता में प्रकट होता है। लेकिन यहां अच्छी खबर है, सच्चाई का सामना करने पर हर झूठ को बेनकाब किया जा सकता है, और सत्य परमेश्वर के वचन में है। जब हम भजन 112 पढ़ते हैं तो हमारा सामना किसी काव्यात्मक पाठ से नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक कुंजी से होता है। युद्ध का एक उपकरण, आध्यात्मिक, भावनात्मक और वित्तीय गरीबी के विरुद्ध एक स्वर्गीय आदेश। धन्य है वह मनुष्य जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से बहुत प्रसन्न होता है। यह कोई रूपक नहीं है, यह एक आध्यात्मिक सिद्धांत है, और इसके बाद जो आता है वह और भी अधिक शक्तिशाली है। उसका वंश देश में शक्तिशाली होगा, धर्मी लोगों की पीढ़ी धन्य होगी, उसके घर में धन संपत्ति रहेगी। फिर से सुनो, उसके घर में माल और धन है। क्या आप यह सोच सकते हैं? किसी दूर के सपने के रूप में नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक वास्तविकता के रूप में जो आपके जीवन में प्रकट होने के लिए तैयार है। परमेश्वर के लिए गरीबी विनम्रता का प्रतीक नहीं है, यह किसी ऐसी चीज का लक्षण है जिसे ठीक करने की जरूरत है, किसी ऐसी चीज का जिसका सामना करना जरूरी है। और इसीलिए आज यह संदेश आपके पास आया है, क्योंकि यदि आपसे पहले किसी ने इस चक्र को नहीं तोड़ा है तो यह आपके साथ ही समाप्त होगा। हाँ, आपके साथ। आप टूटने का बिंदु बन सकते हैं। आप वह व्यक्ति हो सकते हैं जिसे परमेश्वर ने आपके वंश की कुंजी सौंपने के लिए चुना है। आप अपने पूर्वजों की प्रार्थनाओं का उत्तर हो सकते हैं। आप अपने बच्चों और अपने बच्चों के बच्चों के लिए आशीर्वाद का माध्यम बन सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप सिर्फ कर्ज, बिलों या छूटे हुए अवसरों से नहीं लड़ रहे हैं। आप एक आध्यात्मिक व्यवस्था से लड़ रहे हैं जो आपको बंदी बनाकर रखना चाहती है। और इससे मुक्त होने का केवल एक ही तरीका है,
विश्वास के साथ खड़े हो जाइए और घोषणा कीजिए कि परमेश्वर का वचन ही आपका अंतिम सत्य है। परमेश्वर आपको सिर्फ आशीर्वाद देना नहीं चाहता, वह इसकी संरचना बदलना चाहता है। आपकी मानसिकता, आपका दृष्टिकोण, आपका भाग्य। आपका जन्म एक प्रदायक, न्यायप्रिय और उदार परमेश्वर की महिमा को प्रतिबिंबित करने के लिए हुआ है। और यदि यह आज तक प्रकट नहीं हुआ है तो इसका कारण यह नहीं है कि ईश्वर आपको भूल गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अभी तक उस चीज को सक्रिय नहीं किया है जो स्वर्ग में पहले ही जारी हो चुकी है। आपने एक